और आइए बात करते हैं आज तारीख 15 मार्च 2021 दिन मंडे सोमवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट में, देखिए दोस्तों, भारत बनेगा विश्व गुरु, देश में आएंगी 6 और नई कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी की तरफ से कल ही ये बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि दुनिया में चल रही इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है और अभी तक भारत में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ये कहना दोस्तों कि जल्द ही भारत में कोरोना की 6 नई वैक्सीन आने वाली है, तो ये अच्छी बात है वाकई में। और अगली खबर देखिए, पर्यटन में जान फूंकने को सरकार की एक नई योजना है। टूरिस्ट वाहनों को 1 महीने के अंदर ही मिलेगा ऑनलाइन ऑल इंडिया परमिट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इतने दिन इसी कोरोना के मसले के चलते ही कई सारे पर्यटन स्थल जो है वो बंद थे, राइट, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें खुल रही है और अब इसी पर्यटन को सरकार और बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। कहने का मतलब अब आसानी से आप ऑनलाइन ही ऑल इंडिया परमिट ले पाएंगे। 1 अप्रैल 2021 से हमारे देश में इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार जो वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑपरेटरों को ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के 30 दिनों के अंदर परमिट मिल जाएगा। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, PLI स्कीम के तहत अपडेट है कि सरकार ने दूसरे दौर के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवेदन मांगे हैं। 31 मार्च तक आपके पास भी मौका है। जहाँ दरअसल दोस्तों सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जो है ना PLI स्कीम, उसके तहत व्यापक स्तर पर दूसरे चरण के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं। और इस चरण के तहत सरकार का ध्यान कुछ इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों मसलन मदरबोर्ड हो गया, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह हो गए, इन पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक इस योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक नई पहल देखिए आप। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना होने जा रही है और इसके तहत 18 मार्च को 3500 बच्चों की शादी कराएगी सरकार खुद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व और त्योहारों को नारी शक्ति के साथ जोड़ते हुए शारदीय नवरात्र पर प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की है। बेटियों और महिलाओं के चौमुखी विकास के लिए सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन, सम्मान, सेहत को केंद्रित करते हुए बनाई गई योगी सरकार की योजनाओं से प्रदेश की आधी आबादी को प्रोत्साहन मिल रहा है और गरीब लोगों का मनोबल बढ़ाने व उनकी बेटियों के लिए विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत भी की गई है। जिस तरह से ये सम्मेलन वगैरह होते हैं ना समाज के, उस तरह से अब सरकार का ऑफिशियली ये सम्मेलन कह सकते हैं आप पूरे स्टेट के लिए है। योगी सरकार ने इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 1.5 लाख से भी ज्यादा बेटियों का विवाह संपन्न करा दिया और देखिए 18 मार्च को 3500 बेटियों का विवाह और इस योजना से संपन्न होगा। और ये भी वाकई में एक अमेजिंग आंकड़ा है कि योगी सरकार ने खुद 1.5 लाख से भी ज्यादा जोड़ों का बेटियों का विवाह यूपी में करवा दिया, है ना। ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में सरकार की। और अगली खबर देखिए आप, 28 मार्च को PM नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम जो होने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी जो है इस मुद्दे पर बात करें या इस टॉपिक पर बातचीत करें, तो आप PM नरेंद्र मोदी को सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल से या तो नमो ऐप के जरिए अपना फीडबैक दे सकते हैं या ऑनलाइन ही माई गवर्नमेंट पोर्टल पर भी आप अपना सुझाव साझा कर सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस वालों को बड़ी राहत मिली है। अब रविवार को भी आपका ये काम हो सकेगा। जी हाँ, आपको पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको बड़ी राहत मिलने वाली है, जिसमें आपको अब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए ऑफ नहीं लेना होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब आप रविवार को भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। जी हाँ, मतलब कि ड्राइविंग का जो RTO कार्यालय में जो टेस्ट होता है ना, वो अब संडे को भी हो सकेगा, ठीक है ना। तो ये दिल्ली में एक सरकार की अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए, अब उड़ेगा देश का आम नागरिक। उड़ान के 4 साल पूरे होने पर 392 रूट के लिए बोलियां मंगाई गई। जहां सरकार की जो उड़ान योजना है ना दोस्तों, इसको 4 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। और इस मौके पर हमारे देश में तकरीबन 392 और नए हवाई मार्ग शुरू किए जा रहे हैं और इसके लिए बोलियां वगैरह भी लगाई गई है। अभी तक इस स्कीम के तहत 325 रूट और 56 एयरपोर्ट पर विमान सेवाओं की शुरुआत है, लेकिन अब इनको और बढ़ाया जाएगा। 392 रूट और जोड़े जा रहे हैं, जो कि वाकई में एक दमदार आंकड़ा है। ये कहने का मतलब दोस्तों, अब देश के छोटे छोटे शहरों में भी आपको हवाई सर्विस आराम से आसानी से मिल जाएगी, है ना। तो ये सरकार की अच्छी प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, LIC जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये और भी ज्यादा हाईटेक होने जा रही है। अब आपको देश में LIC की हर एक ब्रांच में यानी हर एक शाखा में क्लेम सेटलमेंट वगैरह मिल सकेगा।
जी हाँ, भारतीय जीवन बीमा निगम जल्द ही और अपडेट होने जा रहा है। जल्दी क्लेम सेटलमेंट की सुविधा पूरे देश में शुरू हो जाएगी और इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि पूरे देश में आप कहीं से भी किसी भी LIC ब्रांच से आप अपनी LIC पॉलिसी के लिए क्लेम सेटलमेंट कर पाएंगे हर ब्रांच में। इसके लिए आपको होम ब्रांच में या मेन ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा LIC ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए माई LIC ऐप की शुरुआत भी की है, जिसमें ग्राहकों को एक ही स्थान पर पॉलिसी स्टेटस, लोन सुविधा और सरेंडर वैल्यू वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये LIC को लेकर अपडेट है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अब आपको सड़कों पर दिखेंगी मॉडर्न रेहड़ी, बदल जाएगा खरीदारी का तरीका। दरअसल बहुत जल्द आपको अपने सड़कों के आसपास मॉडर्न रेहड़ी दिखाई देगी। परंपरागत ठेलों के बजाय जमाने में आधुनिक ठेले होंगे, जहां ना सिर्फ आपका खरीदारी का तरीका बदल जाएगा बल्कि हाइजीन का भी खास ध्यान रखा जाएगा। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के सहयोग से एक स्ट्रीट वेडिंग कार्ड की डिजाइनिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था। ठीक है ना, और ये प्रतियोगिता 5 फरवरी को खत्म हो गई थी और इसके मुताबिक एक नई डिजाइन जो सामने आई, ये कुछ तस्वीर में आप देख पा रहे इस तरह के मॉडर्न लुक में अब ये जो सड़कों पर चलने वाली लारियां है ना, वो आपको देखने को मिलेगी, जिनमें कोविड प्रोटोकॉल जैसी महामारियों के प्रोटेक्शन वगैरह भी होंगे। अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद। 48 घंटे में होगा किसानों का भुगतान। जी हाँ, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल ही कहा कि राज्य सरकार ने मंडी स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के साथ रबी फसलों की खरीद करने की सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं और 1 अप्रैल से गेहूं वगैरह और सरसों वगैरह की सरकारी खरीद तो हो जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा 10 अप्रैल से जौ, चना और दालों की खरीद भी शुरू हो जाएगी। तो ये किसान भाई लोगों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। और अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी ही अच्छी गुड न्यूज है। दूसरे T20 मैच में भारत की शानदार जीत दिखाई दी है। ईशान डेब्यू मैच में 50 लगाने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं और वहीं इस मैच में कप्तान कोहली ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो ये दोस्तों की विराट कोहली जो हैं, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। बतौर कप्तान सबसे कम पारियों में 12,000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड उनके नाम बन चुका है। यानी कि एक कप्तान जो कि सबसे कम पारियों में 12,000 रन पूरा कर चुका है, वो विराट कोहली है। बाकी इसके अलावा ईशान किशन, विराट कोहली वगैरह के इनके रन रेट क्या रहे? इंग्लैंड 164/6 पर रही और इंडिया 166/3 पर रही। तो ये चल रहा आज का क्रिकेट आंकड़ा और भी कुछ ज्यादा इसके हाईलाइट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। संपूर्ण भारत का आज 15 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मौसम सामान्य रहेगा। अच्छा, इसके अलावा कोरोना वायरस पर कुछ अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना की चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसके बाद अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कई जिलों में जो नाइट कर्फ्यू वगैरह लगाया गया था, तो अब लातूर जिले में भी नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र और केरल के बाद अब कर्नाटक राज्य में भी कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसको देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। देश में एक बार फिर से कोरोना का संकट शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र और केरल के साथ साथ अब पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी मामले बढ़ने लगे हैं। इसको कुल मिलाकर के 9 राज्य ऐसे जहां कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। कर्नाटक में एक दिन में मामले 1000 की तरफ बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक में अचानक बढ़ते जा रहे कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता भी व्यक्त की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने एक आपात बैठक यानी कि इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। अच्छा, इसके अलावा कोरोना पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दी गई है। देश के 4 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन अभी भी लग चुका है और 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू चल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से आम जनता के लिए ये भयंकर चेतावनी जारी की गई है कि पूरे महाराष्ट्र में फिर से सख्त लॉकडाउन लग सकता है। अभी देश के 4 ऐसे जिले जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण एक तो महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला, परभनी और औरंगाबाद समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लागू है। अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे और लापरवाहियां सामने आती रही तो उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, पाकिस्तान देश में भी कड़ा लॉकडाउन लग चुका है। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित कर दी गई है। मास्क पहनना भी अनिवार्य हो चुका है। पाकिस्तान में भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर फिर से शुरू हो चुकी है। पंजाब प्रांत के साथ साथ 7 शहरों में सोमवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया। जिन 7 शहरों में प्रतिबंध लगा वो नाम वगैरह भी आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर के पाकिस्तान जो है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये
दुनिया के दूसरे देशों के साथ फालतू की घुसपैठियां करता रहता ना, इसलिए। अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में भी सोमवार को विशाल कोविड-19 टीकाकरण यानी कि कार्यक्रम इसका होने जा रहा है। आज ही सोमवार को है ना, घर घर जाकर लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा राज्य में प्रशासन की एक नई पहल है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने सोमवार को विशाल कोविड-19 टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बात की जानकारी दी है, अच्छी पहल है। और बाकी भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 1,13,85,000 से भी ज्यादा हो चुका है, जिसमें से 2,16,000 एक्टिव केस चल रहे हैं। देखिए मतलब एक्टिव केस की संख्या कितनी बढ़ गई है, 2,16,000 हो गए। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,58,000 से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत में ताजा कोविड डेटा। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए सबसे पहले तो किसान आंदोलन को लेकर एक अपडेट आ रहा है दोस्तों की बंगाल की सियासत में किसान आंदोलन। भाजपा के पीछे पीछे बंगाल पहुंचे किसान संगठन आज सिंगूर और आसनसोल में वहां पंचायत करेंगे। दरअसल दोस्तों कल ही आपको पता होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल अपनी चुनावी दौरा रैली करने के लिए गए थे और अब वहां पर किसानों के नेता राकेश टिकैत वगैरह भी पहुंच चुके हैं और वहां किसानों ने महापंचायत की शुरुआत भी कर दी है। देख सकते हैं असम में गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि कांग्रेस का गठबंधन देश को तोड़ने की इच्छा रखने वाले दलों के साथ है वगैरह वगैरह। ये कुछ राजनीतिक सियासतें चल रही हैं, एक दूसरे पार्टियां अपने ऊपर एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। इसके अलावा इलेक्शन यानी चुनाव से संबंधित और एक खबर आप देख सकते हैं कि बंगाल का सियासी घमासान नंदीग्राम में घायल होने के 3 दिन बाद ममता का व्हील चेयर पर 5 किलोमीटर लंबा रोड शो, कहा कि जख्मी सेठ ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये कुल मिलाकर के राजनीतिक तैयारियां चल रही हैं एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टियों की। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अपने देश में अगली बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों आप। एक तो अगर अब आप बैंक से क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवाने की सोच रहे हैं तो अब थोड़ा मुश्किल बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि इतने दिन बैंकों का ये नियम था दोस्तों कि सिविल स्कोर और आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता था। इतने दिन क्या कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर जो होता वो 700 होता था तब भी आपको बैंक क्रेडिट कार्ड जारी कर देते थे, ठीक है ना। लेकिन अब इस स्कोर को बढ़ा दिया। अब ये स्कोर अगर 780 से नीचे है तब आपको बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप अपने सिविल स्कोर को बेटर बनाए रखें तो अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जाम को लेकर खबर है दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोमवार से होगी ओपन बुक परीक्षा। स्टूडेंट्स के लिए कुछ नई गाइडलाइंस वगैरह भी है, लेकिन इस बार आपको परीक्षा में शामिल होने के साथ साथ ओपन बुक एग्जाम रहेगा, यानी कि छात्र जो है वो आंसर लिखते समय अपनी किताब का भी इस्तेमाल कर पाएंगे उत्तर लिखने के लिए, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बिटकॉइन जो है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, 44 लाख के करीब पहुंच चुका है। एक बिटकॉइन की कीमत 44 लाख के लगभग चल रही है अभी। साथ ही अगला अपडेट देखिए, जम्मू कश्मीर में हर सरकारी स्कूल पर होगा तिरंगे का साइन बोर्ड, पढ़ाई जाएगी सूरवीरों की गाथा। जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दिया गया, जहां जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे सभी सरकारी स्कूलों में तिरंगे का साइन बोर्ड लगाने और स्कूल के बिल्डिंगों को ग्रे और व्हाइट रंग का करने का निर्देश दिया। वहीं संस्थानों के प्रमुखों को साइन बोर्ड पर स्कूल के बारे में अच्छे से बताने के लिए भी कहा गया। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, ई कॉमर्स पॉलिसी में होगा बदलाव, छोटे सेलर्स को भी मिलेगी बराबर प्राथमिकता। सरकार इस तरह का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। जी हाँ, दरअसल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे विक्रेताओं को भी बराबर प्राथमिकता मिले, इसके लिए सरकार जो है वो नई ई कॉमर्स पॉलिसी लाने जा रही है। सरकार ड्राफ्ट तैयार कर रही है इसको लेकर, क्योंकि सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के साथ समान व्यवहार करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सेलर है तो उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स कंपनी जो है वो ज्यादा सपोर्ट करे, ज्यादा कमीशन दे, ज्यादा बेटर रहे उनसे, और छोटे छोटे जो सेलर्स हैं उन पर ध्यान ही ना दे। ये सारी चीजें अब खत्म हो जाएगी, सब पर समान व्यवहार होगा ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, जापानी वैज्ञानिकों का अजीबोगरीब प्रयोग है, जानवरों की कोख में डालेंगे इंसानी भ्रूण। जहां जापान के एक स्टेम सेल वैज्ञानिकों को वहां की सरकार ने एक खास शोध के लिए सरकारी सहायता देने की शुरुआत की है। वैज्ञानिक अब उस तरीके पर काम कर रहे दोस्तों जिससे कि पशुओं के गर्भ में मानव कोशिकाओं का विकास हो सके, यानी कि जानवर एक तरह से सरोगेट माँ की तरह काम करेंगे, जिनकी कोख से वैसी कोई चीज जन्म लेगी जिसके शरीर में इंसानी अंग हो। तो देखते हैं जापान में वैज्ञानिकों द्वारा ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल रहता है और इससे हमारी मेडिकल साइंस के फील्ड में क्या नई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलते हैं। जो कोई भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए एक खबर दोस्तों की, इस देश ने जारी किया 10 लाख का नोट, वैल्यू 40 रुपए से भी कम है उसकी। महंगाई इतनी की मिलेंगे केवल आधा किलो चावल। जहाँ ये हालात चल रहे दोस्तों वेनेजुएला के, जहाँ पर करेंसी फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा चल रहा है और जिसे क्या बोलते हैं मतलब कि करेंसी की वैल्यू ही नहीं रही है। यहाँ पर सरकार की हालत ये हो चुकी है दोस्तों, मतलब कि चाय पीने जाना तो एक बाल्टी भर नोट ले जाओगे ना तब आप चाय पी सकोगे। अगर आपको 1 किलो शक्कर लानी है तो आपको एक कट्टा भर के नोट ले जाने पड़ेंगे।
ये हालातों को देखते हुए यहाँ की सरकार ने अब 10 लाख रुपए का नोट छापा और उस 10 लाख के नोट की वैल्यू कितनी है पता है? भारतीय रुपए के 40 रुपए के बराबर। मतलब देखिए हालात, 40 रुपए किलो अगर आप शक्कर वगैरह ला रहे हो ना, तो आपको 10 लाख रुपए ले जाने पड़ेंगे, तब जाकर के 1 किलो शक्कर आएगी उसमें। मतलब करेंसी, मतलब जब देश में सभी के पास रुपये बढ़ जाते हैं ना, पैसे बढ़ जाते हैं, नोटों की संख्या बढ़ जाती है ना, तब ये हालात पैदा होते हैं। तभी आपने कभी न कभी मन में ये सोचा होगा कि यार फिर पैसा इतना इंपॉर्टेंट है तो सरकार फुल पैसे छाप के सबको रईस क्यों नहीं बना देती, मतलब सबको गस्ती क्यों नहीं कर देती है ना। कभी न कभी आपके दिमाग में ये आया होगा। उसके पीछे यही कारण होते हैं कि मान लीजिए आज अगर भारत सरकार सभी को 50-50 लाख रुपए बांट दे सबको, ठीक है ना, तो देश में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, देश में पैसों की वैल्यू गिर जाएगी, इकोनॉमिकली देश में डिसबैलेंस हो जाएगा, लोग बाग काम करना छोड़ देंगे, जिससे देश की प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी और इसकी वजह से भारत की जीडीपी तक भी गिर जाएगी। दुनिया में भारत का वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगा और इससे देश की ग्रोथ भी डाउन हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब कितना नुकसान होगा अगर सरकार सभी को 50-50 लाख रुपए दे दे, समझ रहे हैं ना। आपने पहले ये सुना होगा मोदी सरकार 15-15 लाख रुपए सभी के खातों में डालेगी, तो वो नहीं डालना ज्यादा बढ़िया है के बजाय डालने के बजाय, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो 15 लाख खर्च तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद देश में जो महंगाई बढ़ेगी ना, देश में जो पैसों की वैल्यू गिरेगी ना, वो फिर देखने लायक होगी। ये चीजें हैं, समझने वाले समझ सकते हैं इनको। खैर देखिए आप अगली बड़ी खबर दोस्तों कि तमिलनाडु में द्रमुक का एक और विधायक भाजपा में शामिल हो चुका है। स्टालिन बोले कि सीएए का विरोध जारी रखेगी डीएमके। जी हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में एक और द्रमुक विधायक ने पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया। पी सरवनन ने जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों के उत्पीड़न के चलते द्रमुक को छोड़ने का फैसला किया। ये कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल बातें चल रही हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अपडेट ये है दोस्तों की भारतीय डाक विभाग ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली है। 2558 पदों पर भर्ती के लिए 7 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 10वीं पास है। आयु 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2021 है। SC, ST और दिव्यांग के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल और OBC वगैरह के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। ओके, तो आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा इस भर्ती के बारे में और 7 अप्रैल से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो इसे के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है।